हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि हमें जो पढ़े थे पहले से कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रॉड एट इट्स एक्सियल एट इट्स इक्वेटोरियल फॉर इनफाइनाइट रॉड फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड। आज हम क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे जो कि हमारा रॉड से कुछ एक डिस्टेंस में होगा। डिस्टेंस में भी यार यहाँ पे देखो फिगर ड्रॉ है कि रॉड से कुछ डिस्टेंस में होगा। और एक हम जनरल पॉइंट लेंगे, मतलब क्या कि हम पहले से जो लिए थे कि एक इनफाइनाइट रॉड था, यहाँ पे एक पॉइंट पी लिए थे जो कि ऐसे मिड पॉइंट से था आर डिस्टेंस में, मतलब यहाँ से जितना एंगल हो रहा था वहां से भी इतना एंगल हो रहा था, सेम सेम एंगल हो रहा था। बट यहाँ पे देखो क्या है कि एक पॉइंट पी है जो कि रॉड से तुम्हारा डिस्टेंस आर पे है। ये जो डिस्टेंस है ये आर है, रॉड से तुम्हारा क्या है, ये डिस्टेंस आर पे है। बट यहाँ पे देखो तुम्हारा जो एंगल है, एंगल तुम्हारा डिफरेंट है। बाकी सारे जो हम सॉल्व किए थे उसका एंगल क्या था, सेम सेम ही था, डिफाइंड था, यूनिफॉर्म था, सिमेट्रिक था। बट यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एंगल सेम नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा असिमेट्रिक बिहेवियर दिखा रहा है। तो अभी अगर ये असिमेट्रिक बिहेवियर दिखाया तो यहाँ पे कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे उसको आज हम अच्छे से सीखेंगे। तो देखो कैसे सीख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या रॉड है, रॉड से तुम्हारा डिस्टेंस आर में एक पॉइंट पी है, ये तुम्हारा पॉइंट ओ है, ओपी का डिस्टेंस जो ये क्या है, आर है। यहाँ पे देखो तुम्हारा एंगल थीटा 1 और थीटा 2 है, मतलब दो दो अलग अलग एंगल है। ये क्या है, दो अलग एंगल है। तो अगर ये अलग अलग एंगल हुआ तो ये एसिमेट्रिक बिहेवियर दिखा रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम क्या किए थे, सिमेट्रिक बिहेवियर पढ़े थे, मतलब ये जो भी ये एंगल था वो भी सेम एंगल था, थीटा 1 इतना था, थीटा 2 उतना ही था। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा अलग अलग एंगल हो रहा है। तो अगर ये अलग एंगल हुआ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। मेरे और फिर से ड्रॉ कर रहा हूं बड़े डायग्राम करके। देखो ये तुम्हारा रॉड है, रॉड का लेंथ तुम्हारा कितना है, एल है गिवन है, रॉड का लेंथ एल। ओके, यहां पे एक पॉइंट पी ले लिया जो कि यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, आर है। ये लेट तुम्हारा पॉइंट ओ है। ओके, ओपी तुम्हारा कितना है, आर है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट पी है, यही पॉइंट पी पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वही सेम टू सेम फॉर्मूला, जैसे मैंने बोला था वही सेम टू सेम फॉर्मूला। ओके, जैसे ही मैंने बोला था वैसे ही पूरा डिट्टो सेम टू सेम। कैसे, देखो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। देखो मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया जो कि dx है, और वो हमारा यहां से कितना डिस्टेंस में है, x डिस्टेंस में। ये इसको मैं मिटा देता हूं कि देखो ये तुम्हारा o है, ये पॉइंट o से तुम्हारा ये जो एलिमेंट है वो x डिस्टेंस में है, ये dx है। यहाँ पे चार्ज कितना होगा, dq होगा। ओके, टोटल रॉड पे चार्ज तुम्हारा क्यू है, तो छोटे एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, dq होगा। तो ये जो dx एलिमेंट के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर बाद में इसको इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम थीटा 2 to थीटा 1। ओके, तो देखो यहाँ पे ये क्या था, ऐसे, सॉरी देखो ये तुम्हारा डीई है, क्योंकि dq के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डीई होगा। स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा। क्लियर। तो अभी क्या करेंगे, देखो ये लेट दिस electric field passing through the point at an angle theta, passing through the point at angle theta। क्लियर। तो यहाँ पे देखो जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें वहां पे क्या करेंगे, एक्सिस को ड्रॉ कर देंगे। मैंने पहले से भी बोला था कि जो वहां पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करोगे वहां पे क्या करोगे, एक्सिस को ड्रॉ कर दोगे। तो अगर यहाँ पे मेरे एक्सिस को ड्रॉ कर दिया तो ऑब्वियसली मुझे बताओ कि ये अगर डी हो गया तो ये अगर थीटा हुआ, ये भी तुम्हारा थीटा हुआ, तो ये डी हुआ, तो ये कितना होगा, डी कॉस थीटा। ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आएगा, डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। क्लियर, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अभी हम क्या करेंगे, देखो मुझे ये बताओ यहाँ पे तुम्हारा साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम्हारा ये असिमेट्रिक बिहेवियर दिखा रहा है। क्यों असिमेट्रिक बिहेवियर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एंगल तुम्हारा चेंज गिवन है, अलग अलग एंगल गिवन है। अगर ये अलग अलग एंगल हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हारा साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा।
क्योंकि मैं ये सिमेट्रिक नहीं ले आऊं, मिड पॉइंट से नहीं ले आऊं, यहाँ पे मैंने कोई कहां से भी कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया जहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो तुम्हारा एंगल अलग हो गया। यहाँ पे देखो θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2। क्लियर? तो ये तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड साइन वाला कॉम्पोनेंट और कॉस वाला कोई भी कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट इसको निकालेंगे। तो सेपरेट सेपरेट कैसे निकालेंगे, देखो तो पहले ये देखो, ये हमारा क्या, लेट दिस इज एक्स वाला कॉम्पोनेंट, लेट दिस इज वाई वाला कॉम्पोनेंट। ओके, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो पहले हम क्या करेंगे, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम सेमी इनफाइनाइट वायर पे निकाल रहे थे। तो फॉर एक्स कॉम्पोनेंट डी ई एक्स कितना हुआ, डी कॉस थीटा। क्लियर? डी एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे हियर डी कितना, के डी क्यू बाई, मुझे ये बताओ ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा एक्स है, तो ये कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ पे कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का स्क्वायर, मतलब कितना हुआ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? कॉस थीटा कितना, देखो ये थीटा हुआ, ये थीटा, तो कॉस थीटा कितना, बी बाई एच। तो ये तुम्हारा हो गया बेस, ये हो गया एच, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये कितना हुआ, आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू 1/2। और यहां पे dq कितना है मुझे बताओ, dq कितना होगा, लैम्बडा dx। अरे dq कितना होगा, यहाँ पे dq इज इक्वल टू लैम्बडा dx। ऑलरेडी हमें ये पता है, लैम्बडा इज इक्वल टू dq बाई dx, dq इज इक्वल टू लैम्बडा dx, लैम्बडा इज इक्वल टू q बाई l। लैम्बडा कितना, q बाई l, क्योंकि इसका लेंथ टोटल कितना है, l है, ये जो लेंथ है ये l है। सो लैम्बडा इज इक्वल कितना, q बाई l। तो यहाँ पे मैं लैम्बडा ही लिख देता हूं क्योंकि बाद में इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। ओके, तो देखो dq इज इक्वल टू लैम्बडा dx। तो d कितना होगा, देखो d कितना होगा, k लैम्बडा r dx, r तुम्हारा कांस्टेंट है। ओके, बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, dx हो गया। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैं इसको पहले से भी सॉल्व किया हूं, फिर भी एक बार सॉल्व कर देता हूं, देखो कैसे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dx 0 टू ex, x वाला कॉम्पोनेंट ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है। ओके, फिर यहां पे क्या होगा, k लैम्बडा r dx बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ओके, लेट कितना, यहां पे मुझे ये बताओ टैन थीटा कितना होगा। देखो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे तुम्हारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहाँ पे तुम्हारा बेस है। तो टैन थीटा कितना, यह टैन थीटा कितना, पी बाई वी। तो पी कितना है तुम्हारा, एक्स बाई आर। तो आर कितना होगा, सॉरी एक्स कितना होगा, आर टैन थीटा, डी एक्स कितना होगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर लिमिट कितना लेंगे, यहाँ पे देखो लिमिट कितना है, θ2 θ1, मतलब ये एक मिड पॉइंट है। अगर ये माइनस मतलब ये नेगेटिव एक्स हुआ, ये पॉजिटिव, ऐसे इसको हम ऐसे क्या करेंगे, इसको ऐसे, ये ऐसे है, इसको हम क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम ऐसे वर्टिकल लिखेंगे। तो एक θ1 होगा, एक θ2 हो जाएगा, मतलब θ2 से θ1, माइनस θ2 से माइनस θ1। जैसे पहले से हम कहते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस l/2 से प्लस l/2, वैसे ही क्या करेंगे, माइनस θ2 से प्लस θ1, मतलब दोनों टोटल एंगल लेंगे ना। तो टोटल एंगल लिमिट कैसे लेंगे, जैसे हम दोनों को, हम वो जो दो एंगल है उसको हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, जो एक को नेगेटिव लेंगे, एक को पॉजिटिव लेंगे। तो θ2 को मैं नेगेटिव ले लिया, θ1 को मैं पॉजिटिव ले लिया, माइनस θ2 से प्लस θ2। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ई एक्स कितना हुआ, के लैम्बडा आर, ये देखो dx कितना, ये आर स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन माइनस θ2 टू θ1 डिवाइडेड बाय, ये कितना हुआ मुझे बताओ, ये आर स्क्वायर है क्या, एक्स कितना, आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा
होल टू द पावर 3/2। तो ई एक्स कितना होगा, के लैम्बडा आर स्क्वायर माइनस थीटा टू टू थीटा 1 सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई आर स्क्वायर में कॉमन ले लिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा 1 प्लस देखो आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होगा सेक्स स्क्वायर थीटा होल टू कितना 3/2। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे देखो। सो ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्बडा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कॉमन ले लिए बाहर तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, रहेगा कितना आर क्यू बाई आर क्यू, मतलब ये भी कट जाएगा कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। तो ये माइनस थीटा टू टू थीटा 1 स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई सेक क्यू थीटा। ओके, तो ई एक्स कितना होगा के लैम्बडा बाई आर, यहाँ पे कितना होगा 1 बाई सेक थीटा मतलब कॉस थीटा, सेक स्क्वायर क्यू से कट जाएगा रह जाएगा कितना 1 बाई सेक मतलब कॉस, तो कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन माइनस थीटा टू टू थीटा 1। ओके, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना, अरे साइन थीटा के लैम्बडा बाई आर साइन थीटा। तो इसका जो ई एक्स वाला आंसर कितना आया के लैम्बडा बाई आर साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा के लैम्बडा बाई आर साइन थीटा 1 साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कितना साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये आ गया हमारा ई एक्स वाला कंपोनेंट इक्वेशन 1। ओके, तो अच्छे से इसको समझो कैसे हुआ। देखो मैंने लिमिट कैसे लिया माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, क्योंकि यहाँ पे देखो ये थीटा वैरी कर रहा है माइनस से प्लस, ये मिड पॉइंट है, जैसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी माइनस एल बाई 2 से प्लस एल टोटल लेंथ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी टोटल इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट के लिए, फिर माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 हम लिए थे कहां पे जब हम कर रहे थे इक्विटोरियल पॉइंट पे। ओके, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2, तो दोनों एल बाई 2 माइनस और माइनस एल बाई 2 टोटल हो जाएगा एल, यहाँ पे भी क्या होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 1। क्लियर, तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा ई एक्स वाला कॉम्पोनेंट निकल के आ गया। फिर बाद में हम क्या करेंगे ई वाई वाला कॉम्पोनेंट, देखो ई वाई वाला कैसे करेंगे यहां ही कर देता हूं। देखो और इसको ब्लैक में लिख देता हूं, आप लोग अच्छे से मार्क करोगे। ओके, फॉर वाई कंपोनेंट। ओके, सो डी ई वाई कितना डी ई साइन थीटा। ओके, डी वाई कितना डी ई साइन थीटा। तो यहां पे देखो सही वही सेम डी तुम्हारा कितना हो जाएगा यहां पे पुट किए हम, तो डी वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो डी वाई इज इक्वल टू के डी क्यू कितना लैम्बडा डीएक्स के लैम्बडा डीएक्स, और तुम्हारा साइन थीटा कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे देखो थीटा है साइन थीटा कितना पी बाई एच, तो पी तुम्हारा एक्स है एस तुम्हारा क्या है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब के लैम्बडा एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, यही तो हो जाएगा। सेम टू सेम अप्लाई करोगे यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे एक्स कितना है, एक्स तुम्हारा कितना है यहाँ पे देखो एक्स ये है तुम्हारा एक्स, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डी वाई कितना हो जाएगा के लैम्बडा आर टैन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय कितना आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सॉरी डी एक्स तुम्हारा कितना है सेक स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। ओके, ये तुम्हारा आर स्क्वायर रहेगा, पहले एक्स कितना है आर टैन थीटा, तो आर स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे
देखो, सो डी ई वाई इज इक्वल टू के लैम्बडा आर इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं यहाँ पे ई वाई माइनस थीटा 2 से थीटा 1, सेम टू सेम प्रोसेस। ओके, देन तुम्हारा टैन थीटा स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय ये तुम्हारा आर स्क्वायर आ गया कॉमन। देखो आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, वैसे ही सेम टू सेम कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। मतलब नीचे तुम्हारा कितना रहेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा सेक क्यू थीटा डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे वैसे ही सेम टू रहेगा। तो आर ये देखो स्क्वायर बाहर आ गया तो ये रह जाएगा आर क्यू, तो यहाँ पे तुम्हारा जो ई वाई आएगा के लैम्बडा आर माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। ओके, तो ये तुम्हारा टैन थीटा है पहले से, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाहर आ गया कितना हो जाएगा नीचे आर क्यू, तो ये सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक क्यू थीटा। ओके, तो फिर तुम्हारा यहाँ पे देखो लिख लेता हूं ई वाई इज इक्वल टू कितना हुआ के लैम्बडा बाई आर स्क्वायर, क्यू आर कट जाएगा, ये की स्क्वायर हो जाएगा। ओके, के लैम्बडा बाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा देखो यहाँ पे तुम्हारा आर स्क्वायर होगा ना, तो एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा, एक्स इक्वल कितना तुम्हारा आर टेन थीटा, और यहाँ पे तुम्हारा डी थीटा कितना, देखो एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा, डी एक्स कितना आर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे भी तुम्हारा आर स्क्वायर होगा, तो नीचे तुम्हारा आर रह जाएगा आर। ओके, फिर तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, सेक कट जाएगा, यहाँ पे देखो टैन थीटा बाई सेक थीटा डी थीटा, तो ई वाई कितना होगा के लैम्बडा बाई आर माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा कितना 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, ये डी थीटा ये तो कैंसिल हो गया। ओके, तो तुम्हारा फाइनल जो रहेगा ई वाई वाला कॉम्पोनेंट कितना हो गया के लैम्बडा बाई आर इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा, सो ई वाई कितना हुआ के लैम्बडा बाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस थीटा, तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे तुम्हारा फाइनल जो आंसर होगा कितना होगा ई वाई इज इक्वल टू के लैम्बडा बाई आर कितना होगा साइन थीटा कितना इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस अगर बाहर कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा माइनस के लैम्बडा बाई आर कॉस थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, तो इसको आंसर कितना होगा के लैम्बडा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो ई वाई तुम्हारा कितना आया के लैम्बडा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो तुम्हारा देखो ई एक्स एंड ई वाई का जो कंपोनेंट है वो हम निकाल लिए, ये तुम्हारा कितना हो गया ई वाई वाला कंपोनेंट, और यहां पे देखो तुम्हारा क्या है ई एक्स वाला कंपोनेंट। अभी हम क्या करेंगे ये दोनों को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, ये देखो ये तुम्हारा ई एक्स वाला कंपोनेंट हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया ई वाई वाला कंपोनेंट हो गया, तो हमारा तो बोर्ड तो फुल हो गया, तो पहले आप इसको लिख लो, फिर बाद में इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ओके, पहले इसको लिख लो अच्छे से। सो यहाँ पे देखो हम दो ही कॉम्पोनेंट पाए थे, क्या कि हमारा जो एक्स कॉम्पोनेंट एंड वाई कॉम्पोनेंट, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि बोर्ड हमारा फुल हो गया था, तो अभी हम देखो इसको सॉल्व करेंगे। ई एक्स कितना के लैम्बडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इक्वेशन 1 यहाँ पे देखो लिखे हैं, फिर वाई वाला कॉम्पोनेंट कितना था के लैम्बडा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे देखो लिखे थे। क्लियर, तो अभी हम क्या करेंगे देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई
कितना हो जाएगा, इन दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिया तो कितना होगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इसका रूट ओवर, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का कितना रूट ओवर। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। अरे ये तो पता है ना, मैंने पहले से भी किया था। ये देखो एक्स ये वाई है, तो एक्स वाई के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो इसका रेलोलान कितना आ जाएगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का रूट ओवर। तो अभी देखो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन लेट 3, तो ई एक्स स्क्वायर कितना होगा, के लैम्डा बाई आर इसका स्क्वायर एन साइन स्क्वायर सॉरी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर कितना, के लैम्डा बाई आर इसका स्क्वायर, देन ये साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा सॉरी इंटू साइन थीटा 2। ओके, ये आ गया इसका। फिर ई वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेम टू सेम के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। ओके, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुटिंग दीज इन इक्वेशन 3। तो कैसे करेंगे, देखो ई वेक्टर ई तुम्हारा कितना हो जाएगा नेट, तो के लैम्डा बाई आर स्क्वायर तुम्हारा कॉमन हो गया, तो बाहर आ जाएगा कितना, के लैम्डा बाई आर, इसका रूट होगा कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। ये हो गया तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं, देखो वैसे ही सिंपल सॉल्व होगा ये। तो के लैम्डा बाई आर तुम्हारा कांस्टेंट है जो कि बाहर है, इसका क्या था, इसका रूट ओवर था, इसका रूट ओवर था। ओके, रूट ओवर, सो रूट ओवर ऑफ, इसको हम देखो अच्छे से सजाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 के पास हम क्या ले आएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर बाद में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2। ओके, देन प्लस 2 आ गया कॉमन, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, फिर माइनस सॉरी साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 माइनस, ये देखो 2 आ गया कॉमन, कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। ओके, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, तो ये मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना है, 1 है, इसका वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2 होल इंटू साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। ओके, सो ई कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर रूट ओवर ऑफ 2 प्लस 2 होल इंटू, तो मुझे ये बताओ, ये देखो ये कुछ जाना सुना फॉर्मूला लग रहा है, अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले आया तो ये देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैं माइनस कॉमन ले आया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले आया, तो अंदर क्या हो जाएगा, पहले कॉस आएगा फिर बाद में साइन आएगा, तो कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2
माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो ऐसे ये सिंप्लीफाई हो गया। तो मुझे बताओ ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? अरे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ई आ गया कितना, के लैम्बडा बाई आर रूट ओवर ऑफ, ये 2 आ गया कॉमन, 1 माइनस ये कितना, 1 माइनस कितना हो जाएगा ये, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये हो गया क्या, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्लियर? तो मुझे ये बताओ कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, और यहां पे देखो ये हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस फाई ले लो। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला था कितना, 2 साइन स्क्वायर 5/2। तो यहां पे फाई की जगह कितना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। देखो ये यहां पे तुम्हारा फाई की जगह कितना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहां पे अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू के लैम्बडा बाई आर रूट ओवर ऑफ, यहां पे तो 2 रह गया, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस फाई कितना करेंगे, 2 साइन स्क्वायर 5/2 यहां पे थे, तो फाई की जगह यहां पे क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इनटू 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। ओके, तो इसका अगर जो हम आंसर सॉल्व करें कितना आएगा, E इज इक्वल टू के लैम्बडा बाई आर, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट जाएगा, रहेगा कितना यहां पे 2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया कितना आया कि E इज इक्वल टू 2 के लैम्बडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा क्या, फाइनल आंसर। देखो 2 के लैम्बडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। क्लियर? ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखो यहां पे हमारा ये फाइनल आंसर आ गया फॉर जनरल पॉइंट के लिए। तो यहां पे देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा टोटल एंगल। ओके, ये जो एंगल था ऐसे, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, ये टोटल एंगल कितना, लेट अल्फा। ओके, टोटल एंगल कितना हो गया, अल्फा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू के लैम्बडा बाई आर, सॉरी 2 के लैम्बडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, 2 के लैम्बडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। तो मुझे बताओ लैम्बडा तुम्हारा कितना था, Q बाई L। तो यहां पे इसको पुट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 के Q बाई L इंटू आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा तुम्हारा कितना है, यहाँ पे यहाँ पे अल्फा तुम्हारा कितना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये हो गया तुम्हारा क्लियर। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है। तो मुझे ये बताओ फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए आप लोग का जो एंगल आया था फॉर इनफाइनाइट वायर, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5/2 और 90 डिग्री। इनफाइनाइट वायर मैंने कहा क्या बोला था कि जब हम क्या करते हैं कि वायर के पास आते हैं तो अभी हमको क्या लगता है कि एक्चुअली ये बहुत ही लंबा है। क्लियर? जब हम वायर के पास आते हैं तो वहां पे हमारा जो एंगल आया था कैलकुलेट करने के बाद, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 कितना था, 5/2, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिए थे, फिर भी वहां पे जो tan इंफिनिटी आया था वो 5/2 में आया था। पिछले वीडियो में है, आप लोग देख सकते हो। तो थीटा 1 इज इक्वल थीटा 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ पे अगर मैं इनफाइनाइट वायर के लिए मैं पुट कर दूंगा
तो हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं हम देखेंगे। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k लैम्बडा बाई आर, और क्यू बाई एल भी लिख सकते हो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 था, देखो 2k लैम्बडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, मतलब साइन पाई बाई 2, तो साइन बाई पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या आंसर कितना हो जाएगा 2k लैम्बडा बाई आर, यही तो तुम्हारा आया था 2k लैम्बडा बाई आर, तो यही तो आया था ना 2k लैम्बडा बाई आर, क्लियर 2k लैम्बडा बाई आर, ये था क्या तुम्हारा इनफाइनाइट वायर के लिए। फिर हम सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला में, फॉर सेमी इनफाइनाइट लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल कितना 90 डिग्री, और सेमी इनफाइनाइट मतलब एक साइड इनफाइनाइट होगा दूसरा साइड कितना होगा 0 होगा, तो यहीं पे ही तो पुट कर दे, तो ई तुम्हारा कितना हो जाएगा 2k लैम्बडा बाई आर, एक 0 एक 90, तो 90 बाई 2 कितना हो जाएगा 45, मतलब साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री आंसर कितना 1 बाई रूट 2, तो E इज इक्वल कितना हो जाएगा 2k लैम्बडा बाई आर 1 बाई रूट 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा रूट 2 k लैम्बडा बाई आर, यही तो आया था सेमी इनफाइनाइट पे, मतलब ये जो जनरल फॉर्मूला है हमारा सही है, क्लियर, तो यही हमारा इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट को भी देता है। इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर तुम्हारा एंगल कोई डिफरेंट होगा, मतलब एक 60 डिग्री होगा एक 30 डिग्री होगा, वहां पे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो जब तुम्हारा एक एसिमेट्रिक बिहेवियर दिखाया होगा कि एंगल तुम्हारा डिफरेंट है और एक जनरल पॉइंट गिवन होगा, यहाँ पे तुम्हारा एंगल गिवन है, तो तुम यही फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। और मैंने भी सेमी इनफाइनाइट इनफाइनाइट को मैं पर्सनली मतलब वैसे ही निकल लिया था, तो यहाँ पे भी तुम सेमी इनफाइनाइट इनफाइनाइट को ऐसे कंडीशन यूज करके निकाल सकते हो, क्लियर। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब